प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में मैं इस वीडियो में आपसे जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है गौतमीपुत्र सातकर्णी की मृत्यु के बाद सातवाहन वंश के संदर्भ में 130 ईस्वी के बाद यानी द्वितीय सदी ईस्वी में 130 ईस्वी के बाद सातवाहन वंश और उनकी विभिन्न आयाम। गौतमीपुत्र सातकर्णी के उत्तराधिकारी और एक जो सहशासन की जो अवधारणा है उस पर बात करते हैं। तो सहशासन में आपके पाठ्यक्रम की दृष्टि से इस पे देखेंगे कि कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि सातवाहन काल में साम्राज्य में शासन की दृष्टि से सहशासन की व्यवस्था और उसका विधान था। सहशासन यानी एक साथ एक से अधिक या दो व्यक्तियों का साथ शासन होना। तो ये जो व्यवस्था जो इतिहासकार ध्यान अवगत कराते हैं कुछ वो हमें गौतमीपुत्र सातकर्णी के शासनकाल में दिखाई देती है, जिसमें इतिहासकार आरजी भंडारकर महोदय का मानना है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी और उसके पुत्र पुलुमावी वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी दोनों एक साथ शासन करते थे। आरजी भंडारकर कहते हैं कि गौतमीपुत्र सातकर्णी अपने पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी के साथ एक ही समय में विभिन्न क्षेत्र को केंद्र को राजधानी बनाकर शासन कर रहे थे, यानी सहशासन था। वो कहते हैं कि गौतमीपुत्र सातकर्णी धनकत में और वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी प्रतिष्ठान जो इनकी राजधानी थी पैठन में शासन कर रहे थे। वो अपने मत में कहते हैं कि राजमाता गौतमी वलश्री की नासिक प्रस्तुति में जो वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी के शासनकाल के 19वें वर्ष की है उसमें महाराज की माता और महाराज के पितामही दोनों कहा गया है। ऐसा तभी संभव है जब दोनों का सहशासन रहा हो। यदि माना जाए कि अभिलेख से समय से पूर्व है गौतमीपुत्र की मृत्यु हो चुकी थी तो पुलुमावी अकेला शासन ही कर रहा था। ऐसी स्थिति में गौतमीपुत्र की उपलब्धियों के साथ साथ रथ पुलुमावी की उपलब्धियों का भी उल्लेख होना चाहिए, परंतु इसके बारे में अभिलेख मौन है। तो जो भंडारकर महोदय हैं वो कहते हैं कि सहशासन की अवधारणा थी, व्यवस्था थी और साथ साथ शासन की परंपरा थी, लेकिन अधिकांश इतिहासकार भंडारकर महोदय के कथन से सहमत नहीं है। अब हम बात करते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी के उत्तराधिकारी। 130 ईस्वी में गौतमीपुत्र सातकर्णी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी गद्दी पर बैठा। गौतमीपुत्र की अंतिम तिथि 130 ईस्वी जैसे मैंने आपको बताया मानी जाती है। पुलुमावी की सिंहासन रूढ़ होने की तिथि भी यही थी। इसके लिए जो टालमी हम जब यूनानी इतिहासकारों की यात्रियों की समकालीन यात्रियों की बात करते हैं तो टालमी ने जो ज्योग्राफी लिखी है उसमें प्रतिष्ठान का जो शासक था उसके लिए उसने शिरोपोलेमाऊ को शासक बताया है, जो शायद पुलुमावी जान पड़ता है। पुराणों में उसे पुलोमा कहा गया है और कुछ मुद्राओं पर वशिष्ठ पुत्र स्वामी श्री पुलुमावी नाम मिलता है। गौतमीपुत्र की मृत्यु के बाद उसके द्वारा स्थापित विशाल साम्राज्य पर शकों की नजर पड़ी और शकों ने गौतमीपुत्र के साम्राज्य पर आक्रमण करके उसके काफ़ी भागों पर अधिकार कर लिया और उसकी नींव को, उसके साम्राज्य की जो स्थिरता थी, जो शक्ति थी, उसको कमजोर बना दिया। इस वंश के जो शासक थे चष्टन और रुद्रदामन जो शकों के शक्तिशाली शासक थे,
क्षत्रप थे, उन्होंने काफी क्षेत्रों को पुनः जीतकर सातवाहनों को पराजित किया। टालमी उज्जैन पर चष्टन का अधिकार बताता है, यानी उज्जैन पर इस समय जो क्षत्रप था शकों का, चष्टन उसने अधिकार कर लिया था। चष्टन के समय में शकों ने जूनागढ़ जो वो आसपास का जो क्षेत्र है वो उसमें ये ज्ञात होता है कि पुष्कर यानी अजमेर और मालवा आदि पुलुमावी से उसने चष्टन ने छीन लिए थे। इसके अलावा जूनागढ़ अभिलेख में आकर पूर्वी मालवा, महिष्मती के निकटवर्ती क्षेत्र, सौराष्ट्र, कुकर, पश्चिमी राजस्थान और अपरांत उत्तरी कोंकण के क्षेत्रों को भी रुद्रदामन ने सातवाहनों से छीन लिया था। इस संदर्भ में एक अभिलेख में मिलता है, जैसे ये है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी और उसके पुत्र पुलमावी को शकों ने पराजित किया, लेकिन निकट संबंध के कारण उसका विनाश नहीं किया। इसकी जानकारी मिलती है कनेहरी अभिलेख से। इसमें लिखा हुआ मिलता है कि वशिष्ठ पुत्र श्री सातकर्णी की रानी को कार्दमक वंश, जो शकों की कार्दमक शाखा थी, उसमें उत्पन्न और महाक्षत्रप रुद्र की पुत्री बताया गया, यानी इनका वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ, जिसके कारण जो पुलुमावी था उसको पराजित होने के बाद भी उसकी हत्या यानी उसका विनाश नहीं किया। डीसी सरकार कहते हैं कि ऐसा लगता है कि सातवाहनों ने विजित प्रदेशों में से कुछ प्रदेश बचाने के लिए कार्दमकों के साथ विवाह संबंध बनाए थे, परंतु गिरनार अभिलेख में ऐसा हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है। वशिष्ठी पुत्र ने पश्चिम और उत्तर के कुछ भागों पर शकों का कब्जा हो जाने की भरपाई के लिए आंध्र, विदर्भ और संभवतः कोरोमंडल तट का जो क्षेत्र था वहां तक उसने अपना राज्य विस्तार किया। प्रतिष्ठान उसकी राजधानी बनी रही और इस तथ्य से नासिक उसके अधीन बना रहा। नासिक अभिलेख में उसे दक्षिणा पतेश्वर कहा गया है। कोरोमंडल से उसकी मुद्राएं मिली हैं। अमरावती से भी उसके अभिलेख मिलता है। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने 130 ईस्वी से संभवतः 130 ईस्वी से लेकर 154 ईस्वी अर्थात 24 वर्ष तक शासन किया। उसके शासन काल के बाद में हम बात करते हैं यज्ञश्री सातकर्णी। सातवाहन वंश का यह अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। पुराणों में वर्णित यज्ञश्री का अभिलेखों में यज्ञ सातकर्णी के नाम से उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार उसने 29 वर्ष तक शासन किया। अभिलेखीय साक्ष्य उसके 26वें और 27वें वर्ष के मिलते हैं। पुराणों के अनुसार यज्ञश्री गौतम पुत्र के 35 वर्ष के शासनकाल अर्थात उसका शासनकाल की जो जानकारी मिलती है वो 130 प्लस 35 यानी 165 ईस्वी तक जानकारी मिलती है। यज्ञश्री सातकर्णी ने एक बार फिर शकों को संघर्ष करके उनके खोए हुए क्षेत्रों को पुनः जीता और उस शासन के 16 वर्ष का एक अभिलेख कनेरी से प्राप्त होता है। अपरांत की राजधानी जो सोपारा थी वहां से प्राप्त होता है और इससे स्पष्ट होता है कि अपरांत यज्ञश्री ने वापस प्राप्त कर लिया था। यज्ञश्री सातकर्णी की मुद्राएं गुजरात, काठियावाड़, पूर्वी और पश्चिम मालवा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और इसके अलावा अन्य और भी क्षेत्रों से प्राप्त होती है और इनके जो प्रारूप है मुद्राओं के उनसे भी ये प्रमाणित होता है, साबित होता है कि उसने शकों पर विजय प्राप्त की थी। उसके काल में समुद्र पर्यंत अरब सागर तक सातवाहन राज्य विस्तृत था। उसके काल में व्यापारिक उन्नति और समृद्धि हुई। उसकी कुछ मुद्राओं पर 2 मस्तूल वाले जहाज का मछली और शंखांकन मिलता है, जो इससे यह साबित होता है कि वहां तक अरब समुद्र तक उसका शासनकाल साम्राज्य विस्तृत था। सातवाहन शक संघर्ष का संभवतः यह अंतिम दौर था, क्योंकि इसके बाद दोनों के संघर्ष के उल्लेख प्राप्त नहीं होते। शायद दोनों ही अब अपने क्षेत्रों में कमजोर हो चुके थे। अपनी संघर्षों और जो विपत्तियां थी वो उसके निपटाने में ही बीत गया और इस प्रकार एक लंबे साम्राज्यवादी संघर्ष का अंत हुआ जो सातवाहनों और जो शकों के मध्य प्रारंभ हुआ था। अब बात करते हैं सातवाहन वंश के पतन की। सातवाहन वंश का अंतिम शासक पुलुमावी चतुर्थ था। पुराणों के अनुसार उसने 7 वर्ष तक शासन किया। अनुमानतः 220 से 227 ईस्वी तक उसकी
सातकर्णी के पश्चात इस वंश का कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जो अपने वंश की गरिमा को सुरक्षित रख पाता। अतः उसके बाद सातवाहन वंश एक बार पुनः अवनति के गर्त में समाता चला गया। महाराष्ट्र में कालांतर में आभीरों ने और पूर्वी दक्षिणा पथ पर इक्ष्वाकु वंश ने और पल्लवों ने अपने राज्य कायम किए और लगभग 4 सदी पुराने सातवाहन वंश का विलोप यानी वो समाप्त हो गया। धन्यवाद।